बीडी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। को गुना के बीनागंज पहुंचे। यहां उन्होंने मंडी परिसर में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम दोपहर 2:20 पर पहुंचना था, हालांकि वे 2 घंटे की देरी से बीनागंज पहुंचे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वहां शहर में गाड़ी में बैठे ही रोड शो करते हुए सभा स्थल पर पहुंचे। शहर में जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मंच पर आते ही उन्होंने सबसे पहले कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं पर पुष्प वर्षा की। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमारे 2 मंत्री नीचे बैठे हैं, मंच पर महिलाएं हैं, वे केवल भाजपा में ही संभव हो सकता है। भाजपा इसी लोक संस्कृति को लेकर चलती है। कांग्रेस में ऐसा होता तो झगड़ा हो जाता कि अच्छा मंत्री नीचे बैठेंगे। जनता पार्टी का नाम लिखने वाले तो बहुत सारे दल हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनमें बहुत फर्क है। हम उस संस्कृति को मानने वाले हैं जो होली के बाद भाई दूज मनाते हैं और दिवाली के बाद भी भाई दूज मनाते हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ महिलाओं को सबसे ऊपर माना जाता है, एकमात्र ऐसा देश है जो माता आधारित है। सभी आपने अमेरिका माता की या रूस माता की सुना है, हमने पृथ्वी को भी माँ माना है। जितना लाड दुलार माँ करती है उतना ही बहन भी करती है। ये हमारी संस्कृति है। दुनिया नहीं समझेगी कि रक्षाबंधन क्या है, भाई दूज क्या है। हमने कभी दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी में अंतर नहीं किया है। भारतीय लिखने के पीछे का मकसद यही है कि हम सबको लेकर चलना चाहते हैं। जिस भारत के लिए 10 वर्ष पहले दुनिया की एक अलग सोच है, आज वह बदल गई है। जितना भगवान राम के बारे में लज्जित करने वाले ये बोलते हैं, मैं सिकरवार जी को धन्यवाद दूंगा। सिकरवार जी ने बहुत अच्छे ढंग से जैसे प्याज के एक एक छिलके निकालते हैं, एक एक करके सारी बात की जोरदार तालियां बजाओ इस ठाकुर बंधु के लिए। जिनसे सबक लेना हो तो ले ले, मेरी बात समझ में आ रही तो समझ जाए। अब ये राम जी का आशीर्वाद है मोदी जी के साथ। दुनिया की कोई ताकत मोदी जी को सरकार बनाने से रोकने वाली नहीं है। बोला जाए जय श्री राम। ये भाई साहब को अभी भी कष्ट है। अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर सरयू के किनारे भगवान राम का वो काल, जिस काल के लिए देवता भी तरस रहे थे, भगवान रघुनंदन का जन्म हुआ। और ऐसे महाशक्तिशाली को रावण, जिसके जीवन में पता नहीं क्या क्या उसने पा लिया, लेकिन ये ऐसे गरीब आदिवासी, वनवासी, जंगलवासी आदमी तो आदमी, जानवरों को भी प्रेम करके भगवान राम ने प्रकृति प्रेम का जो उदाहरण दिया, आज भी वो हमको राम राज्य से जोड़ता है। सभी प्रकार के रिश्ते की पवित्रता के लिए पूरा देश को छोड़ो, भारतवंशी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हो, वो भगवान राम का नाम सुनते ही अलग प्रकार के आनंद में डूब जाते हैं। हम सब सपना देख रहे थे 500 साल पहले जो अपमान हुआ था, भगवान के मंदिर को भंग किया गया था। परमात्मा की दया से देश आजाद हुआ 47 में, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के पूर्वजों ने देश की आजादी के समय भगवान राम के स्थान की चिंता नहीं की। और भगवान राम का वो प्रकटीकरण हुआ तो ताला लगवा दिया। और बड़े बड़े वकील कांग्रेस के लोगों ने केवल इस बात के लिए कि मुस्लिम समुदाय में गलत बात खड़ी करके हिंदू मुसलमान लड़ाने का प्रयास किया, क्योंकि मुस्लिम ने अपना वोट बैंक देखा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी ने जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया, एक बार राम जी के मामले में उनने कुछ नहीं बोला, एक बार अयोध्या नहीं गए, क्योंकि कानून पालन करना ये भाजपा की विशेषता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, देश पूरा और दुनिया के सारे हिंदू और जो हमसे दोस्ती करने वाले वो मुस्लिम बंधु भी, और तो और जो 70 साल तक हमारे खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिम बंधु ने मुकदमा लगाया, वो भी खुशी के मारे जब फैसला आ गया तो शिलान्यास में खुद शामिल हुए और कहा कि हाँ राम मंदिर बनना चाहिए, ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। लेकिन किसी के पेट में दर्द हुआ तो वो इन सज्जन के पेट में दर्द हुआ। ना इनने शिलान्यास के समय माना, ना
पुतला लोकार्पण के समय माना, अभी भी भाषण दे रहे हैं। भगवान कैसा पुतला बनाया मनुष्य रूप में। ये जिस मुंह से बोलते वो जुबान क्यों नहीं सूख जाती है। इनके खून में, शरीर में है क्या, ये पता ही नहीं चलता है। कितना दर्द होता सुन करके।